बोध का अर्थ होता है ज्ञान, इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का असम्मान नहीं है सर। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। नहीं, मैं थोड़ा सा कह दूं, जो आज जो है उपसर्ग होता, प्रत्यय नहीं। प्रत्यय बाद में लगता, मेरे मुंह से वहां वो निकल गया था। बोध का मतलब होता है ज्ञान, सभी को पता है। अबोध जिसको ज्ञान ना हो। अब मैंने आपको बता दिया कि जिसे यह ना पता हो कि सब्सटेंटिव प्रूफ क्या होता है सदन के पटल पर रखने के लिए, वो अबोध है। जिसे यह ना पता हो कि किताब वही बताई जाती है जो पब्लिश्ड हो, वो अबोध है। तो जिसको जिस प्रकार के, और अबोधता के लिए मैंने कहा कि आप ये नहीं कह सकते बालक ही होगा, इसीलिए मैंने बोला। आपके नेता कह रहे हैं फ्रॉड बालक है, आपके मंत्री गिरिराज सिंह फ्रॉड बालक है। एक कह रहे हैं कि ये तो लंपटगिरी हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शब्दों की मर्यादा भारत की राजनीति में बहुत लंबे समय से गिर रही है। 2007 में मौत के सौदागर से लेके, और अभी फिर मैं एक और बात आई ना सदन, अभी वाले पे आज से, और 2014 में भी। देखिए, राहुल गांधी जी इनको कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, उसका प्रमाण यह है कि जब 2014 के चुनाव में इन्होंने मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा वाला बयान दिया था, तब ये समाजवादी पार्टी में थे। मगर अगले दिन राहुल गांधी इनका चुनाव प्रचार करने गए थे, कोई जाके चेक कर ले। और उसके बाद सम्मान पूर्वक इनको लाए, अपनी पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया और आज सांसद बनाया। तो इसका अर्थ यह होता, फिर उसके बाद मोदी जी के बारे में, आज डिजिटल रिकॉर्ड का जमाना है। आप जाके एआई से सर्च करा लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जितने अपशब्दों का प्रयोग किया गया होगा, वो उतना भारत में किसी नेता के लिए नहीं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी वो नेता है जो भारत को जितनी ऊंचाई पे ले गए, इतना कोई प्रधानमंत्री नहीं। आपने बोला था मैं घंटा घर की छत पे चढ़ जाऊंगा, मैं छत से छलांग लगा जाऊंगा सोनिया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए। ये क्यों कहा था आपने? मेरे नेता हैं, वो कहेंगे चढ़ जाओ, मैं चढ़ जाऊंगा। कहीं भी चढ़ जाऊंगा, वो कहेंगे हिमालय पे चढ़ जाओ, मैं चढ़ जाऊंगा। अच्छा, ये कर देंगे और क्या मैं अपने नेता का आदेश मानूंगा? वही, इसलिए मैं ऑन द लाइटर नोट कर रहा हूं भाई। इनका नाम इमरान मसूद है। हम लोग जब बच्चे थे, इमरान खान बॉलिंग करते थे, उनका बॉलिंग रनअप सबसे लंबा होता था। 45 कदम का रनअप होता था और 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग करते थे। इनको भी राहुल गांधी के लिए उतना लंबा रनअप लेना आपको नहीं। ये इंटरेस्टिंग है। ये आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर आपको बोलेंगे छत पे चढ़ जाओ, हिमालय पे चढ़ जाओ, चढ़ जाएंगे। क्यों? जो मेरे नेता हैं जो बोलेंगे। एक बात सुनिए, फौज के अंदर डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना। जो जनरल जो बोलता है जवान को तो वो करना। सुनिए, राहुल गांधी कह भी सकते हैं कि तुम चढ़ जाओ। तब अगर बोल दिया तो मुश्किल हो जाएगी इमरान भाई। नहीं, वो कह भी सकते हैं। तो अगर बोल दिया तो चढ़ जाएंगे ना 100%। सुधांशु जी को एक बात तय करना है कि वो अबोध बालक है या शातिर हो गया है। शातिर हो गया है, अबोध बालक है या शातिर हो गया? सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड में जवाब। प्रधानमंत्री जी ने तो एक शातिर शब्द का इस्तेमाल किया। मैं तो ये कहता हूं सुधांशु जी, इसके ऊपर सोचिए। पप्पू पापा बन गया है। ओके, आप किसको पप्पू बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। वैसे साधुवाद जिसे कहते हैं ना, साधु साधु, आज मुझे लगता है जो शब्द प्रतिबंधित था हम लोगों के लिए, धन्यवाद देना चाहता हूं सतीश जी ने ये इंगित कर दिया। एक शातिर के बारे में देखिए, जो बातें वो कर रहे हैं वो शातिराना है, और वो एक ऐसे अबोध बालक हैं जो विदेश में बैठी हुई भारत विरोधी शातिर शक्तियों के हाथ के। ओके, जवाब। पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं, कोई नैतिकता हमारे यहां भी आएगी कि नहीं आएगी? इमरान मसूद साहब, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं हैदराबाद वाली परेशानी को यूपी में मत घुसने दो, उस परेशानी को नहीं रोका तो हमें खत्म करके जाएगा। असाउद्दीन ओवैसी के बारे में बोल रहे हैं खड़गे? नहीं, क्या विषय है वो? वीडियो वायरल है, वाली परेशानी वीडियो वायरल है। अच्छा, कौन सी है? अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूं, हैदराबाद वाली परेशानी है कौन सी? नहीं, वो तो एक मजाक की बात हो रही थी। अच्छा, तो एक मजाक की आपकी पार्टी में मजाक बहुत होता है। नहीं, मजाक की बात थी, और वो किसी ने पीछे से रिकॉर्ड करके वो कर दिया। उस मजाक की बात क्या वो? नहीं, कोई उसमें हैदराबाद वाली परेशानी कौन सी थी? नहीं, हैदराबाद की बिरयानी थी, परेशानी नहीं थी। शेरवानी। आप बच रहे हैं इस सवाल से? नहीं, वो मजाक की बात थी। और ऐसी अच्छा, कौन सी परेशानी है? असाउद्दीन ओवैसी है? नहीं, ओवैसी मुस्लिम वोट ले रहा है नहीं यूपी में। देखिए, वो एक अलग विषय है। अलग विषय तो है, जवाब तो दीजिए। नहीं, वो अलग विषय। देखिए, बिहार में 6 MLA जीत गए, सरकार चली गई ना, तो उस जीत से क्या फायदा होगा? तो वो एक अलग विषय है। मतलब यही बात हो रही थी, लंबा विस्तृत विषय, यही बात हो रही थी। चलिए कहना चाहता हूं, परेशानी यह है कि जुबली हिल्स के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस का समर्थन किया। उसके बाद रेवंत रेड्डी ने खड़े होकर जुबली हिल्स के चुनाव में बोला, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। तो कांग्रेस तो ये गेम खेल रही है। अब वो कहता है, अरे भाई वो सब तो छोड़ो, अरे तुम इनकी बातों में मत आना, देखना खानदानी घराना, मैं तो मोहतरमे मजलिस हूं,
मैं मुहाफिजे सेकुलर सियासत हूं, मैं तो खानदानी सैयद हूं, इसलिए मेरी तरफ देखो, ये परेशानी है। मैं प्रधानमंत्री की बाइट सुनाता हूं, उस पर रिएक्शन लेंगे। प्रधानमंत्री की बाइट प्ले करिए। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। अब बताओ, गांधी सरनेम से आप लोगों को दिक्कत है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन्होंने सरनेम चुरा ली है गुजराती की। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो बहुत गंभीर बात है। देखिए, हम उतने 1 मिनट कहते हैं। पहली बात, ये कॉल से नेहरू कैसे हो गए और नेहरू से गांधी कैसे हो गए, और गांधी में भी, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, सोनिया गांधी जी, जिनका की ओरिजिनल नाम एंटोनियो माइनो है, उनके पुत्र राहुल गांधी कैसे हो गए? ये सरनेम का तो ऐसा लफड़ा है यहां के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट वाज द टेक्निकल रीजन कि महात्मा गांधी का नाम कैसे आ गया नेहरू परिवार में? जरा टेक्निकली ये इमरान मसूद, इस पे आज आप पर्दा आज पूरा पर्दा उतारी दीजिए। आखिरकार मामला क्या है? कई कांग्रेसी कहते हैं कि महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज गांधी। अब ये क्या है? मतलब दत्तक पुत्र थे। महात्मा गांधी ने दत्तक पुत्र थे महात्मा गांधी के, फिरोज गांधी जब बेटे थे, मतलब महात्मा गांधी के। अब जो नई कहानी आ रही है। देखिए सुनिए, यही था। इन लोगों को पता नहीं महात्मा गांधी के बेटे फिरोज गांधी। महात्मा गांधी जी ने फिरोज जी को गांधी उपनाम दिया था, यही मैंने इतिहास में पढ़ा। लेकिन इस स्तर पर जाकर प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री किस लेवल के ऊपर जाकर के कितना राहुल गांधी से डर रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर राजनीति करने पर उतर। तो फिर ये मरहूम फिरोज साहब का खानदान कहा जाना चाहिए, फिर ये इंदिरा जी का खानदान कैसे हो गया? तो कौन कह रहा है कि फिरोज साहब का? अच्छा चलिए, और अगर ये कहेंगे नहीं नहीं ये तो महिला सशक्तिकरण की बात है, तो फिर राहुल गांधी जी को सोनिया गांधी का खानदान मिलना चाहिए। ये बड़ा जिगजैग है, ये बड़ा झोलझाल है। लेकिन गांधी सरनेम को लेके एक इमरान मसूद, एक क्लैरिटी, व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए, ये जो गांधी सरनेम आया है, इसको लेके प्रधानमंत्री ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। फिरोज गांधी को ये कैसे आया? देखिए, पंडित नेहरू के बेटे, मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित नेहरू की बिटिया इंदिरा गांधी का विवाह हुआ फिरोज से, ठीक है, फिरोज के बेटे हुए राजीव गांधी, ठीक है ना। फिरोज और इंदिरा जी के बेटे हुए राजीव गांधी और संजय गांधी। अब फिर राजीव गांधी और सोनिया जी के बेटा हुआ राहुल। तो ये क्या है? मतलब मुझे एक बात बता, ये गांधी का कैसे है? एक सेकंड, गांधी कैसे हो गया? मुझे एक बात बता दीजिए। अब्दुल हफीज गांधी है, हमारा साथी है, अब्दुल हफीज गांधी है, आइडियोलॉजी से उसने पीछे गांधी लगा। ओके, आइडियोलॉजी से है। क्या बात आप कर रहे हैं? आइडियोलॉजी है ना। फिर तो फिरोज गांधी को उन्होंने अडॉप्ट किया, फिरोज गांधी को उन्होंने अडॉप्ट किया। टेक्निकल एक और बाइट आ रही है। निशिकांत दुबे ने सदन के बाहर क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। सुनिए। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है